भारत के उपराष्ट्रपति, माफ कीजिए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ लगता है कि खेल हो गया। सर ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए अलविदा। लेकिन बात यहां हेल्थ की नहीं है, बात कुछ और है। दरअसल धनखड़ को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके अपने ही उनके खिलाफ षड्यंत्र में जुट गए। ऐसे में अच्छा यही होगा कि खुद ही अलविदा कह दिया जाए। कई न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस्तीफे की कहानी एक फोन कॉल से शुरू हुई। धनखड़ के पास एक कॉल आता है केंद्र सरकार की तरफ से। फोन पर बातचीत बहस में बदल जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें महाभियोग लाकर हटाने की धमकी तक दी जाती है। फिर क्या है, वो इससे इतने आहत हुए कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा तुरंत पटक दिया। कल तक जो संसद में बढ़िया डिबेट करा रहे थे वो अचानक से बीमार। ये बात हजम नहीं होती, स्वास्थ्य ठीक होगा। और फोन कॉल पर किस बात को लेकर बहस हुई ये भी समझिए। दरअसल विपक्ष जज यशवंत वर्मा को हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आया है। जस्टिस वर्मा के घर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। ये खबर तब आपने देखी होगी जब सोमवार को मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्ष के सांसदों ने नोटिस पेश किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस नोटिस को स्वीकार कर लिया और सदन के महासचिव को आवश्यक कदम उठाने के लिए कह दिया। अब रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति का एक कदम केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया, ठीक नहीं लगा। केंद्र लोकसभा में तैयारी कर रहा था और उधर विपक्ष ने राज्यसभा में बाजी मारी। केंद्र इस बात से हैरान था कि धनखड़ ने राज्यसभा में इतनी जल्दी नोटिस स्वीकार कैसे कर लिया। बस इसी बात को लेकर उनके पास कॉल आया और कॉल पर बहस हुई। जगदीप धनखड़ ने फिर अपना इस्तीफा दे दिया। मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई थी। इस दौरान सत्ता पक्ष के 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष भी प्रस्ताव लेकर आया। इसमें 63 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। लेकिन भाई साहब, यहाँ पूरी लड़ाई क्रेडिट लेने को लेकर चल रही है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष ने राज्यसभा में तेजी दिखाते हुए चेयरमैन धनखड़ को नोटिस दे दिया, जबकि लोकसभा में सरकार इस मुहिम को अभी आगे बढ़ा रही। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की तेजी से सरकार को लगा कि भाई हमारी मेहनत पे तो पानी फिर गया। पहले नोटिस लाकर विपक्ष सारा क्रेडिट ले जाएगा। वहीं विपक्ष इसे लेकर गदगद है, वो इसे अपनी गुगली बता रहे हैं। तो इस्तीफे की पीछे की कहानी यही बताई जा रही है, यही दावा किया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हम इस पर कोई दावा नहीं कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स के आधार पर आपको एक खबर हम दे रहे हैं। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी? अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।